सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अक्षय मोर और आप सबका स्वागत है पैरामाउंट के यूट्यूब चैनल पे। आज आप लोगों के लिए मैं एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ लेके आया हूँ। आईबीपीएस ने अपना कैलेंडर 2025 जो है वो जारी कर दिया है और इसमें हमें एग्ज़ाम की डेट्स पता लगती हैं कि किस एग्ज़ाम की क्या डेट है, ताकि हमें अपनी प्रिपरेशन के लिए एक टाइम पीरियड मिल रहे जिससे हम उस टाइम पीरियड के दौरान अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करें और इस साल जॉब ले लें। आप सबको पता होगा आईबीपीएस जो है कौन कौन से एग्जाम कंडक्ट करवाता है। एक तो वो ग्रामीण बैंक करवाता है जिसमें आता है आपका आरआरबी में आपको पीओ और क्लर्क। देन उसके बाद पीओ के एग्जाम होते हैं जो कि आपके 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, उसमें आपके पीओ के एग्जाम होते हैं। फिर होता है आईबीपीएस क्लर्क। देन उसके बाद आईबीपीएस एसओ जिसमें आप स्पेशलिस्ट कैडर में जाते हैं, जैसे आईटी ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर, एग्रीकल्चर ऑफिसर। ये सब वेरियस पोस्ट आती हैं इस एसओ के अंदर। तो हम अभी सबसे पहले देखते हैं कि हमारे कौन कौन से एग्जाम की क्या डेट है, तो हमें कितना टाइम अभी हमारे पास है ताकि हम अपने एग्जाम को कैसे क्रैक करके इस साल जॉब ले सकते हैं। क्योंकि अगर इस साल जॉब नहीं ली तो आपका सिर्फ और सिर्फ टाइम का वेस्टेज नहीं है, आपका लाखों में वेस्टेज है। कैसे? अगर आप इस साल जॉब ले लेते हैं तो अगले साल तक आप ज्वाइन करेंगे। अगर आप इस साल जॉब नहीं लेते तो अगले साल फिर से प्रिपरेशन करेंगे, तो लगभग 12 महीने का गैप आ जाएगा। इन 12 महीने में अगर ऑन एन एवरेज में एक सैलरी मान के चलूँ 50,000, तो इन 50,000 को अगर मैं 12 से गुना करूं तो आपके जो निकल के आएंगे पैसे वो होंगे 6 लाख। तो एक साल में अगर आप अपनी हर साल डिले करते जा रहे हो अपनी जॉब, तो आपको हर साल 6 लाख का तो नुकसान हो रहा है, साथ में आपका टाइम वेस्ट भी हो रहा है, आप पर बर्डन भी बनती जा रही है। तो इस साल सबसे पहले आप ये चीज तो डिसाइड करें कि आपको इस साल जॉब लेनी ही लेनी है। आपको पता होगा एसबीआई का अभी फॉर्म भरे गए हैं, आज लास्ट डेट थी 19 जनवरी। तो इसमें अभी तक 8 लाख फॉर्म भरे जा चुके हैं और आप सबको पता होगा जो इसमें वैकेंसी है वो कितनी है, अराउंड 600। तो लगभग अगर मैं बताऊं तो 1333 बच्चे एक सीट के लिए फाइट करेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ ये देखोगे कि कितने फॉर्म भरे गए हैं, इसमें वैकेंसी कम है, तो आप कभी भी कोई भी फॉर्म के लिए अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। आपको क्या चाहिए? आपको एक सीट चाहिए अपनी। और हम इसमें कैसे हेल्प करेंगे इसके रिगार्डिंग भी एक मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा आप लोगों को। सबसे पहले हम नजर डालते हैं कि कौन कौन से हमारे एग्जाम है और उनकी क्या डेट है। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले ऑफिसर स्केल 1 जो कि हमारा आरआरबी पीओ होता है, इसकी जो डेट दी हुई है वो क्या है? जुलाई की एंड अगस्त की स्टार्ट। जुलाई एंड अगस्त स्टार्ट अगर आप देखें तब तक हमारा जो है प्रीलिम्स क्लियर कंप्लीट हो जाएगा। तो 3 अगस्त को आपका अगर प्रीलिम कंप्लीट होता है और 13 सितंबर को आपका मेंस एग्जाम है, तो आप देख सकते हो आपके पास अराउंड 40 के आसपास डेज बचे हुए हैं प्री और मेंस की तैयारी के लिए। तो अगर आप अभी से ही प्री की तैयारी करना स्टार्ट करेंगे तब जाके आपको हेल्प मिलेगी, वरना 40 दिन में कभी भी मेंस की तैयारी कभी नहीं हो सकती। ऑफिस असिस्टेंट आपका कहलाता है आरआरबी क्लर्क। और ये दोनों के दोनों एग्जाम जो हैं आरआरबी के, ये आपके स्टेट वाइज एग्जाम होते हैं। जिस स्टेट में आप फॉर्म भरोगे, जिस स्टेट को आप डिसाइड करोगे, उसी स्टेट में आपका प्रीलिम्स होगा, वहीं पर आपका मेंस होगा और वहीं पर आपकी ज्वाइनिंग होगी। देन उसके बाद आईबीपीएस पीओ की अगर मैं डेट की बात करूं तो अक्टूबर के फर्स्ट और सेकंड वीक तक इसका प्रीलिम्स कंप्लीट हो जाएगा और नवंबर की लास्ट 29 नवंबर को इसका मेन है। ये आपकी टेंटेटिव डेट तो है, लेकिन मैक्सिमम टाइम आपका क्या है, इन्हीं डेट पे एग्जाम होता है। बाय चांस कुछ इमरजेंसी हो जाए तो डेट शिफ्ट होती है, वरना इन्हीं डेट पे आपका एग्जाम होता है। कस्टमर सपोर्ट एसोसिएट अब की बार नाम दे दिया है, जो हम पहले जिसको आईबीपीएस क्लर्क बोलते थे। तो ये आपकी डेट है। तो आपको यहां से देखने को तो मिल रहा है कि जुलाई से लेके दिसंबर तक आपके सिर्फ और सिर्फ एग्जाम है। तो इन एग्जाम को अगर आपको क्लियर करना है तो मई या मैक्स टू मैक्स हाफ जून तक आपका सिलेबस कंप्लीट अच्छे से हो जाना चाहिए बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ।
तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपके सारे के सारे अच्छे से हो जाने चाहिए और प्रैक्टिस भी आपकी हो जानी चाहिए। अभी हमारे पास क्या है, काफी सारे अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। कुछ होते हैं फ्रेशर, बिल्कुल जिनको कुछ नहीं पता, अभी अभी उनकी इस साल ग्रेजुएशन होगी और उन्होंने सोचा कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं और बैंकिंग में जाते हैं, तो बैंक वाली पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी हम करते हैं। एक होता है जो मिड वे पे है, जिन्होंने पिछले साल या कुछ टाइम पहले ग्रेजुएशन करी लेकिन अब वो गवर्नमेंट जॉब के लिए सोच रहे हैं। कुछ ऐसे होंगे वो जो कि हमारा परसेंटेज बहुत कम है कि जिन्होंने पिछले साल या इस साल या पिछले साल या उससे पिछले साल प्री दिया होगा और कभी ना कभी उनका क्वालिफाई भी हुआ होगा लेकिन मेंस उनका रह गया होगा। वो हमारे रिपीटर बच्चे हैं जिनको प्रैक्टिस के साथ साथ अपनी कमियों को देखना है। तो इन दोनों कैटेगरी के बच्चों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि आपका आईबीपीएस कैलेंडर का नोटिफिकेशन आया है, हमने सारी की सारी डेट्स देखी। तो आप जुलाई से लेके दिसंबर तक सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस चलेगी और आपके एग्जाम्स की टारगेट चलेगा कि आपका ये एग्जाम आ रहा है, अब ये एग्जाम आ रहा है, अब ये एग्जाम आ रहा है। उस पर्टिकुलर टाइम पे आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर सकते। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपके पास उससे पहले का टाइम है। अभी जनवरी चल रहा है और आपके पास मई से लेकर जून तक का टाइम है जब आप अपने कॉन्सेप्ट को बिल्कुल अच्छे से पकड़ बना के अपनी एक उनको कॉन्सेप्ट को ब्रशअप करके आप अपनी तैयारी को एनहांस करके इन एग्जाम्स को क्वालिफाई करके अपनी जॉब ले सकते हो। तो जो मिडवे पे है या जिनका प्री क्लियर हुआ, मेंस नहीं हो पाया, किसी भी तरीके से वो सिलेक्शन नहीं ले पाए पिछले साल तक, तो सबसे पहले मैं उनको एक सजेस्ट करूंगा कि वो मॉक टेस्ट दें और मॉक टेस्ट में अपनी परफॉर्मेंस एनालाइज करें कि आप कहां क्या मिस्टेक कर रहे हैं। आप देखें कि आपकी गलतियां कहां हैं, कौन सा आपका जो पर्टिकुलर टॉपिक है या कौन सा पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जो आपका स्ट्रेंथ में है, कौन सा आपका वीकनेस। स्ट्रेंथ और वीकनेस आपकी जाननी बहुत जरूरी है क्योंकि हल्की हल्की सिली मिस्टेक से क्या है, आपका एक एक आधे आधे नंबर के फर्क से भी क्या होता है, आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता। तो मैं अपने बारे में भी बताऊंगा मैंने कैसे बैंक के एग्जाम्स क्वालिफाई किए, कैसे मैंने एसएससी के एग्जाम्स क्वालिफाई किए। एक बार अपनी अच्छे से सिलेबस कंप्लीट करके देन उसके बाद जो भी एग्जाम आता है वो क्वालिफाई होता चला जाता है। एक बार आपको अच्छे से बैठ के डेडिकेशन के साथ अपना सिलेबस कंप्लीट करना पड़ता है। उसके बाद आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ता है अपना शेड्यूल। अगर आप बैंकिंग की तरफ जा रहे हो, एसएससी की तरफ, एसएससी का भी देना चाहते हो, तो हल्का सा चेंज आपको वेरिएशन डालनी पड़ेगी। लेकिन जो अगर आपका एक बार फ्लो बन गया, आपको अगर मैथ आ गई कि अर्थमेटिक है क्या, तो आप किसी भी एग्जाम में जो भी मैथ होता है वो सेम होता है। कोई ये नहीं है कि बैंकिंग का मैथ अलग है, एसएससी का मैथ अलग है। अर्थमेटिक परसेंटेज जो हम बैंकिंग में पढ़ रहे हैं वही हम एसएससी में पढ़ रहे हैं, कुछ खास फर्क नहीं है। अगर कोई ये कहे कि एसएससी का और बैंकिंग का मैथ डिफरेंट है तो इसका मतलब वो आपको पागल बना रहा है बस। तो हमने डेट देखी, मैंने आपको एक छोटा सा सजेशन दिया। अभी जो फ्रेशर बच्चे हैं उनके लिए मैं सिलेबस लेके आया हूं कि हमारे क्या सिलेबस होते हैं। अगर मैं बात करूं, हमारे पास दो स्टेज होती हैं, प्री और मेंस। और जो पीओ की तैयारी करना चाहते हैं, पीओ के लिए टारगेट कर रहे हैं, वो उनके लिए एक इंटरव्यू भी होता है, एक स्टेज। तो अभी मैं सिर्फ और सिर्फ प्री और मेंस की बात करूंगा। प्री आपका होता है हमेशा क्वालिफाई और मेंस आपका मेरिट पे जाता है, जिसको कन्वर्ट किया जाता है ओवरऑल मेरिट में 75 मार्क्स के अंडर। तो आपका जो प्री होता है उसमें अगर हम नॉर्मल आईबीपीएस पीओ या क्लर्क की बात करें तो आपके पास 3 सेक्शन आते हैं, इंग्लिश, मैथ्स एंड रीजनिंग। मेंस में आपका बैंकिंग अवेयरनेस भी आ जाता है प्लस करंट अफेयर। तो सबसे पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपका एक तो सिलेबस क्या है, इंग्लिश का, रीजनिंग का, मैथ का, बैंकिंग अवेयरनेस का। और आरआरबी में आपका कंप्यूटर भी आता है जो आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है। आरआरबी में आपका प्री में जो क्या है, 2 सब्जेक्ट आते हैं, एक तो क्वांट मैथ प्लस रीजनिंग। और मेंस में आपका कंप्यूटर भी जुड़ जाता है और आप रीजनल लैंग्वेज भी ले सकते हो। अगर किसी के बच्चे का इंग्लिश इतना स्ट्रांग नहीं है, अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है लेकिन इतना स्ट्रांग नहीं हो पा रहा, तो अगर कोई हरियाणा से है तो हिंदी जो है उसको लैंग्वेज को चूज कर सकता है कि मेरे हिंदी ज्यादा स्ट्रांग है, इंग्लिश कम स्ट्रांग है, तो उसके लिए आरआरबी बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन है।
तो ये आपका सिलेबस है। आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि आपका जो सिलेबस है वो क्या है। एक बार मैं इसको रब कर देता हूं ताकि आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले पाओ। आप पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आपको मैंने पैटर्न एक तरह से बता दिया कि कैसे कैसे चलता है आपका पैटर्न, प्री में क्या होता है, मेंस में क्या होता है। तो आपको अब तैयारी करनी है और मेंस को साथ में लेके चलना है। अगर मेंस को साथ में लेके नहीं चलोगे तो सॉरी, लेकिन प्री शायद क्लियर हो भी जाए लेकिन मेंस नहीं क्लियर होगा। जो सच है वो सच है। मैं आपको यहाँ पे कोई झूठे दावे देने नहीं आया हूँ कि भी आप ऐसे कर लो फिर भी सिलेक्शन हो जाएगा। जो चीज फैक्ट है उसको आप जुटला नहीं सकते। तो ये आपका मैथ और रीजनिंग का सिलेबस है। देन आपके पास मैथ और रीजनिंग का सिलेबस, देन उसके बाद इंग्लिश का सिलेबस, और ये है आपका जनरल अवेयरनेस का जिसके अंदर आपकी इकोनॉमिक्स और फाइनेंस की रिलेटेड करंट अफेयर्स जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस आपका स्टैटिक पार्ट, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर मेंस में ये इसकी वेटेज थोड़ी कम रहती है लेकिन इंटरव्यू में आपसे ये बेसिक चीजें ही पूछी जाएंगी। आपकी एक तरह से नॉलेज वो चेक कर चुके हैं। आप मैथ में अच्छे हो, इंग्लिश में अच्छे हो, रीजनिंग में अच्छे हो, आपको बैंकिंग की कितनी समझ है, आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कितनी है, आप कैसे हमारे बैंक के लिए एक सुटेबल कैंडिडेट हो, बस वो ये चीज चेक करते हैं इंटरव्यू में। और वो ये चीज आपको शो करनी है। और ये चीज कैसे शो कर पाओगे, जब आपको इनकी सबकी बेसिक बेसिक चीजें पता होंगी। जैसे CRR क्या रेट चल रहा है, CRR की इंपॉर्टेंस क्या है बैंकिंग सिस्टम में, इतनी अगर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपकी होगी तभी आप इंटरव्यू में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ये आपका कंप्यूटर का हो गया जो RRB में आपका आता है। अगर आपको भी सोचिए कई बार साल में एक बार नोटिफिकेशन आ जाती है नैनीताल बैंक की, नैनीताल PO की, तो उसमें आपका कंप्यूटर एक काफी अच्छी वेटेज रखता है। तो कंप्यूटर में आपको और अच्छे से कमांड बनानी होगी और ये सब चीजें हम प्रोवाइड करेंगे। तो हम सबसे पहले मैं आपसे एक स्ट्रेटेजी डिस्कस करता हूं, देन मैं बताता हूं कि हम आपकी कैसे हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले तो इसको मैं स्टार मार्क करता हूं क्योंकि इसके बिना सिलेक्शन होना इज वेरी मच डिफिकल्ट। मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट का मतलब क्या है कि मॉक टेस्ट इतने दो कि आप टेस्ट के रिगार्डिंग इतने कंफर्टेबल हो जाओ कि आपको एक्चुअल एग्जाम का प्रेशर ही ना हो। तो मॉक टेस्ट देने बहुत जरूरी है। जो फ्रेशर है वो भी एक बार मॉक टेस्ट ना देके, अगर मॉक टेस्ट नहीं देना चाहते तो प्रीवियस ईयर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस का सेट होता है। प्रीवियस ईयर्स के जो आपके पेपर्स होते हैं उन सब की PDF का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप इनसे जाके चेक कर सकते हो कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ताकि आपको एक आइडिया रहे कि किस लेवल के रिगार्डिंग हम तैयारी कर रहे हैं। और जो कुछ हद तक तैयारी कर चुके हैं, जो अपनी तैयारी को और शार्प करना चाहते हैं, जो रिपीटर बच्चे हैं जिनका कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है लेकिन कहीं ना कहीं वो मिस कर रहे हैं जिससे उनका मेंस नहीं हो पा रहा। प्री की उनकी अच्छी तैयारी लेकिन मेंस की नहीं है। देखो, प्री और मेंस की कोई अलग तैयारी नहीं होती। अगर प्री के आप कॉन्सेप्ट कर रहे हो, अगर आपकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी अच्छी है तो आप मेंस के क्वेश्चंस कर पाओगे। अगर आप ट्रिक्स के बेस पे जा रहे हो तो आपका प्री क्लियर होगा, मेंस क्लियर नहीं होगा। तो सबसे पहले जो मिडवे पे है या फिर रिपीटर है उनको एक मॉक देना है। एक मॉक देके आपको एनालिसिस करनी है एंड देन आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन अभी के लिए क्या करेंगे, आप अल्टरनेटिव डे पे मॉक देंगे और उसकी प्रॉपर अच्छे से एनालिसिस करेंगे। अगर आप प्रॉपर अच्छे से एनालिसिस करते हो तो 1 घंटा आपका प्री का मॉक, देन लगभग आधे से पौना घंटा आपका एनालिसिस में लगता है। अगर आप अच्छे से तैयारी करोगे, अच्छे से एनालाइज करोगे तो अल्टरनेटिव मॉक देने हैं। और जो बच्चा SBI की तैयारी कर रहा है, SBI PO की, जिसका एग्जाम अभी होने वाला है, उसको तो डेली मॉक देने बहुत जरूरी है। अब मैं जैसे क्लास में देखता हूं, जैसे मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, कई होते हैं जो कि सॉल्यूशन को समझते हैं, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट अगर आप समझ रहे हो तो आप अपनी पर्टिकुलर टॉपिक में पकड़ बनाते हुए चलोगे। कई क्या होते हैं जो कॉन्सेप्ट को इतना अच्छे से ना देख के सॉल्यूशन का तरीका माइंड में रखते हैं कि हाँ अच्छा ऐसा क्वेश्चन आया है तो ऐसे ही मेरे को करना है। अगर आप डिफरेंट अप्रोच लगानी सीखोगे तो आप मैथ के साथ बहुत अच्छे से खेल पाओगे।
बहुत अच्छे से मैथ कर पाओगे, बहुत अच्छे से रीजनिंग कर पाओगे। अगर आपको पर्टिकुलर चीज पता होगी कि भी नाउन होता क्या है, तो उसके रिगार्डिंग नाउन के एरर डिटेक्शन आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। सिर्फ याद रखने की चीजें करोगे तो याद करने के लिए आपके पास इतना कुछ मटेरियल है कि आप क्या क्या याद कर रखोगे। तो स्ट्रेटेजी आपकी क्या रहेगी, जो फ्रेशर बच्चे हैं वो बिल्कुल बेसिक से चीजों को उठाएं, बिल्कुल बेसिक से, और धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाते जाएं। और जैसे जैसे आपके टॉपिक कंप्लीट होते हैं उसके सेक्शनल टेस्ट लगाएं। जैसे परसेंटेज आपने कंप्लीट किया तो परसेंटेज के आपने टेस्ट लगाए, जितने हो सके उतने टेस्ट लगाए, तो आप परसेंटेज के साथ बहुत अच्छे से कंफर्टेबल हो जाओगे। और किसी को अगर अर्थमेटिक अपना स्ट्रॉन्ग करना है तो परसेंटेज और रेशियो और एवरेज आपके अर्थमेटिक के बैकबोन है। अगर आपने ये टॉपिक छोड़ दिया तो आपका कभी भी अर्थमेटिक स्ट्रांग नहीं हो पाएगा। और अर्थमेटिक स्ट्रांग नहीं होगा, आप प्री फिर भी एक तरह से क्वालिफाई बाय चांस कर सकते हो, लेकिन मेंस कभी क्वालिफाई नहीं होगा बिना अर्थमेटिक के। क्योंकि आपको डीआई भी जो है, क्योंकि प्री में बच्चा क्या करता है कि ये सोचता है कि यार अर्थमेटिक के क्वेश्चन करूंगा, इससे बढ़िया डीआई सोल्व करता हूँ, एक बारी में 5 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो वो स्पीड पर खेलने की कोशिश करता है। लेकिन अर्थमेटिक को इतना इग्नोर कर देता है कि जब डीआई अर्थमेटिक के आते हैं, टाइम स्पेंड डिस्टेंस के डीआई आते हैं, टाइम एंड वर्क के डीआई आते हैं मेंस में, तो उससे वो हिलते नहीं है और फिर मेंस अच्छे से क्वालिफाई नहीं हो पाता। अब हम आपकी कैसे हेल्प करेंगे, हम आपके लिए बैंकिंग का फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर रहे हैं। बैंकिंग फाउंडेशन बैच 2025। इस बैच में आपको इंग्लिश की क्लासेस, मैथ की क्लासेस और रीजनिंग की क्लासेस मिलेगी। ये आपको रेगुलर मिलेंगी डेली बेसिस पे, ताकि हम अच्छे से आपका सिलेबस कंप्लीट करवा सकें, आपकी प्रैक्टिस करवा सकें। देन आपको बैंकिंग अवेयरनेस की क्लासेस भी मिलेंगी, जिसमें आपको इकोनॉमिक्स और फाइनेंस के कॉन्सेप्ट करवाए जाएंगे, जो आपको बीच बीच में हम देते रहेंगे। ठीक है, और जैसे ही आपकी कुछ हद तक तैयारी हो जाएगी, देन ये चीज भी आपकी डेली बेसिस पे स्टार्ट हो जाएगी। डेली बेसिस पे हम इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और करंट अफेयर देंगे, ताकि आप अपने करंट अफेयर के नोट्स प्रिपेयर कर सको। ये ना हो कि आप मेंस के टाइम पे उन चीजों को करो। मेन के टाइम के पे क्या होता है, पर मंथ की जो मैगजीन होती है, पर मंथ मैगजीन की तरफ बच्चा भागता है। और पर मंथ मैगजीन में लगभग एक मंथ की मैगजीन में 400 से 500 पेजेस की एक पूरी की पूरी मैगजीन होती है। और वो मैगजीन आप पढ़ोगे, आपको 6 से 7 महीने के करंट अफेयर तो करने ही करने हैं, 6 मंथ्स के तो मस्ट है, मस्ट। तो एक मंथ में अगर आपके 500 पेजेस हैं तो 6 मंथ्स में आप काउंट कर सकते हो कि आपके कितने पेजेस होंगे। और आपने देखा एग्जाम की डेट के हिसाब से आपके पास 40 से 50 दिन ही मिलते हैं। इन 40 से 50 दिन में आप इंग्लिश के लेवल को बढ़ाओगे, मैथ के लेवल को बढ़ाओगे, उनकी प्रैक्टिस करोगे, रीजनिंग की पजल सिटिंग अरेंजमेंट अच्छे से करोगे, या करंट अफेयर की मैगजीन पर टाइम दोगे। तो ये चीज आपको डिसाइड करनी है। तो हम आपकी यहां पर हेल्प करने आए हैं। आपको इन सब की सारी क्लासेस आपको YouTube पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट। बच्चा फ्री की तरफ नहीं भागता, वो सोचता है कि यार फ्री में क्या ही कराएंगे। अरे ज्वाइन करके एक बार देखो तो सही, आपको कैसे हम तैयारी करवाएंगे। आप एक मंथ ट्रस्ट करके देख लो हम पे। अगर एक मंथ में आपको ना मिले रिजल्ट, ना आपकी तैयारी अच्छे से हो, तो बोलना। सिर्फ और सिर्फ एक मंथ, ज्यादा टाइम भी नहीं मांग रहा। सिर्फ और सिर्फ अगर आप जनवरी की मैं बात करूं, सिर्फ और सिर्फ जनवरी का टाइम अगर हमें आप दे सकते हो, इसी में ही हम आपको बता देंगे कि भी कैसे हम अपनी प्रिपरेशन, आपकी प्रिपरेशन करवा रहे हैं और उसके लिए हम कितनी मेहनत कर रहे हैं। डेली क्लासेस, डेली कॉन्सेप्ट भी और प्रैक्टिस भी, कॉन्सेप्ट भी और प्रैक्टिस भी। और इस बेसिस पे हम क्या है, आपकी मई से जून तक आपका कंप्लीट सिलेबस का मतलब ये नहीं कि जून तक हम आपका सिर्फ और सिर्फ प्री करवाएंगे। प्री प्लस मेंस की बात कर रहा हूं, प्री प्लस मेंस की। प्री भी करवाया जाएगा और जैसे जैसे प्री के कॉन्सेप्ट होते जाएंगे वैसे वैसे हम मेंस की तरफ भी चलते जाएंगे। तो प्री प्लस मेंस आपको हम करवाएंगे।
ताकि आपकी जून तक इतनी अच्छे से तैयारी हो जाए जैसे ही जुलाई में आपका, जुलाई के एंड में आपका एग्जाम हो और आपकी 2025 में आपके पास जॉब हो। देखो आप टारगेट सेट कर रहे हो, हम भी अपना टारगेट सेट कर रहे हैं। आपका टारगेट क्या है? जॉब लेना। आपका टारगेट क्या है? भी जॉब लेना। और हमारा टारगेट क्या है? आपको जॉब प्रोवाइड करना। तो उसके लिए हमारी तरफ से जितनी मेहनत होगी हम उतनी मेहनत करेंगे। अब हम अपना पूरा 100% अगर देंगे तो आपको 100% से ज्यादा देना होगा, तभी हम आपका सिलेक्शन करवा पाएंगे। तो एक वीडियो मैं एक लेके आऊंगा जिसमें मैंने जब अपनी जॉब ली तो कैसे अपनी प्रिपरेशन की, क्या मेरी स्ट्रेटेजी रहती थी, क्या मैं करता था, क्या मेरा शेड्यूल रहता था। मैं नहीं चाहूंगा कि मैं प्रॉपर अपना शेड्यूल दूं, क्योंकि आप लोग फिर कॉपी करने लग जाओगे कि भाई इस बंदे का एग्जाम क्लियर हुआ है, ये पढ़ा रहा है इतने टाइम से। मेरे को 3 से 4 साल हो गए ऑफलाइन में पढ़ाते हुए, ऑनलाइन में नहीं आया था, तो आप लोग ऑनलाइन मेरे को इतना जानते भी नहीं होगे। लेकिन जैसे ही आप मेरे को जनवरी का महीना दोगे तो उसके बाद आप मेरे को जान जाओगे कि मैं कितना डेडिकेटेड होकर आपको पढ़ाऊंगा और आपके सिलेक्शन के लिए मेरा टारगेट कितना ज़्यादा है। हमारी पूरी टीम का टारगेट है आपको जॉब प्रोवाइड करना। हर सब्जेक्ट के लिए आपको टीचर मिलेगा जो आपके डाउट सेशन भी लेगा। पर्टिकुलर हम डाउट सेशन भी लेंगे। आप जो कमेंट करेंगे क्वेश्चंस अपने, जो कमेंट करेंगे इस वीडियो के, जो भी वीडियो हमारी टॉपिक की चलेगी उसके नीचे आप कमेंट करोगे, उन क्वेश्चंस को हम नोट डाउन करके पीपीटी में ऐड करेंगे और देन वीडियो सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करेंगे। आप हमारी प्ले स्टोर पर ऐप डाउनलोड कर सकते हो। प्ले स्टोर की ऐप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां पर आप फ्री में, एवरी संडे हम फ्री मॉक टेस्ट करवाते हैं, तो वहां पर आप अपना मॉक टेस्ट देके एनालिसिस देख सकते हो और आपको हम यूट्यूब पर उसी मॉक का वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। वीडियो सॉल्यूशन आपका होगा आपके पास आपका टेस्ट होगा, तो आपको समझ में आएगा कि यार ये टेस्ट मैं दे रहा था। तो आपको सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट की फॉर्म में नहीं मिलेगा कि आपने टेस्ट दिया, टेस्ट के बाद आपने सॉल्यूशंस देखे तो उसमें नीचे सारा का सारा बुक की फॉर्मेट में लिखा हुआ है। भाई हम आपको बताएंगे कि जो आपका टेस्ट हुआ उसमें आपको कैसे आपको अटेम्प्ट करना चाहिए था, कौन सा क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करना चाहिए था, कौन सा क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए था, किस क्वेश्चन को आप शॉर्ट टर्म में कर सकते थे, कौन सा ऐसा क्वेश्चन था जिसको आपको बाद के लिए छोड़ना चाहिए था। टेस्ट देने का एक तरीका होता है जो आपको मैं थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि इतना सारा बताया नहीं जाएगा अभी, धीरे धीरे हम करके बताते रहेंगे ताकि आप सीखते भी रहें और चीजों को अप्लाई भी करते रहें। 2 गो में आपका टेस्ट होता है। फर्स्ट गो जिसमें आप क्वेश्चन देखा, आपकी तैयारी इतनी होनी चाहिए, क्वेश्चन देख के आपको पता लग जाना चाहिए कि ये तो यार अभी की अभी चुटकियों में हो जाएगा। फिर सेकंड गो होता है जिसमें आप फर्स्ट गो में किए हुए क्वेश्चंस या जो आपको लग रहा है कि यार ये क्वेश्चन अभी थोड़ा टाइम ले सकता है, इसको मैं अभी इसके रिगार्डिंग श्योर नहीं हूं, उसको मार्क एज अ रिव्यू का ऑप्शन आपके पास होता है, तो आपने मार्क किए। सेकंड गो में आप उन मार्क क्वेश्चंस को देखते हो और सब कहेंगे सर इतना तो टाइम होता नहीं है, 20-20 मिनट मिलते हैं, उसमें एक ही बारी अगर हम सभी क्वेश्चंस तक पहुंच जाएं वही बहुत बड़ी बात है। आप तो 2 तरीके से जाने को बोल रहे हो क्वेश्चंस के ऊपर। भाई फर्स्ट गो में ये थोड़ी ना कि आपने पूरा उस पर भी टाइम डेडिकेटेड होकर लगाना है। आपको इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस में कितना टाइम लगना चाहिए, एक क्वेश्चन के लिए अगर आप 1 मिनट लगा रहे हो तो बहुत ज्यादा टाइम लगा रहे हो इनइक्वालिटी में। स्लो के क्वेश्चन को आप कितना टाइम में लगना चाहिए, अगर एक क्वेश्चन को आप 1 मिनट में कर रहे हो तो बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हो। तो ये ऐसे क्वेश्चंस है, ऐसे पर्टिकुलर टॉपिक है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, इनइक्वालिटी, सिलोग्स। अगर मैं मैथ की बात करूं तो उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, जिसमें नंबर सीरीज में आपका मिसिंग सीरीज, रॉन्ग सीरीज, ये सब आ जाता है। इनको आपको ज्यादा टाइम थोड़ा ना लगाना है, लगभग इनके मिक्सचर जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नंबर सीरीज है, सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन है, इनके लिए इनका कॉम्बिनेशन लगभग 10 क्वेश्चंस का आता है। तो आप कितने कम टाइम में इन 10 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो, यही तो आपकी स्किल्स है।
उसके बाद आप डीआई पे आना चाहते हो कि आपको कोई डीआई अच्छा लगा, कोई डीआई आपको लगा कि यार मैं बहुत जल्दी सोल्व कर सकता हूँ, बहुत आसान डीआई है, मेरे को सब समझ में आ गया, तो आप डीआई की तरफ जाएं। अगर डीआई थोड़ा मुश्किल आ रहा है तो आप अर्थमेटिक की तरफ जाएं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अर्थमेटिक को स्किप ना करो। कभी कभार डीआई कंफ्यूजिंग आ जाता है और अर्थमेटिक के क्वेश्चन इतने आसान आ जाते हैं, इतने लॉलीपॉप क्वेश्चन आते हैं कि आप अर्थमेटिक के क्वेश्चन को उड़ा दोगे बड़े आराम से। तो इन सब चीजों को हम आपको सिखाएंगे, इन सब चीजों को सिखाएंगे कैसे आपको पेपर देना होता है, कैसे आपको अपना टेस्ट अटेम्प्ट करना होता है, कैसे आप कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी करो, सारे कॉन्सेप्ट आपको हम करवाएंगे। टेस्ट आपको करवाएंगे, टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन अब आपको प्रोवाइड करवाएंगे, और 2025 में आपको जॉब भी प्रोवाइड करवाएंगे। ये मेरी तरफ से कमिटमेंट है। अगर आप अपनी तरफ से कमिटमेंट कर सकते हो कि सर आप आपकी टीम के साथ जुड़ेंगे और हम अच्छे से डेडिकेटेड होकर तैयारी करेंगे, तो श्योर मैं कह सकता हूं 2025 में आपके हाथ में जॉब जरूर होगी। ठीक है, तो एक मोटिवेशन कोट के साथ हम इस वीडियो को खत्म करते हैं। तो अभी फिलहाल सोचना बंद कर दो और तैयारी करनी अपनी स्टार्ट कर दो। अब तो आईबीपीएस ने अपना कैलेंडर भी दे दिया, तो अब अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। सोचना बिल्कुल बंद और अपनी तैयारी करना स्टार्ट। डेली हमसे जुड़े अपने हमारे यूट्यूब चैनल पे, डेली यूट्यूब चैनल पे आपकी क्लासेस होंगी। संडे को आपका टेस्ट होगा, जिसको हम रेगुलर कर देंगे कुछ सिलेबस कंप्लीट होने के बाद, ताकि रेगुलर आप अपने टेस्ट देके अपनी परफॉर्मेंस को चेक करते रहें कि आप कितना सीख रहे हो, कितना आप गलतियां कर रहे हो, या किसी पर्टिकुलर चीज के रिगार्डिंग आप कैसे जो है आप अपने तैयारी को एनहांस कर सकते हो। अगर किसी को ऑफलाइन क्लासेस लेनी है वो हमारे ऑफिस में आके देख सकता है। पैरामाउंट बदरपुर धर्मवीर मार्केट में है, जिसका मैं एड्रेस आपको दिखा देता हूं। पैरामाउंट बदरपुर कोचिंग, धर्मवीर मार्केट, बदरपुर, दिल्ली। तो बदरपुर यहाँ पर आकर आप देख सकते हो, बदरपुर मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल पास में है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है। और अगर आपको नंबर चाहिए कि इंक्वायरी वगैरह कुछ आपको देनी है, कुछ आपको पूछना है, तो नंबर मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। तो इस नंबर पर आप कॉल करके जो भी आप चीज पूछना चाहते हो वो आप पूछ सकते हो। जो भी अभी जितना मैंने बताया उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में मिले हुए लिंक को आप ज्वाइन करें। हमारा टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन करें, जहां पर काफी सारी पीडीएफ्स और काफी अपडेट आपको वहां पर मिलती रहेगी। प्लस हमारा ग्रुप है टेलीग्राम का, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये सब सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन को चेक कर लेना। डिस्क्रिप्शन में आपको सब चीज मिलेगी जो भी मैंने इस वीडियो में बताई है, जो भी चीज मैं आपको प्रोवाइड करना चाहता हूँ वो सारी की सारी चीज आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर मिलेगी। टेलीग्राम का चैनल, इसका ग्रुप जिसमें हम लेटेस्ट पीडीएफ डाल रहे हैं और पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज हम पीडीएफ डालते हैं, हिंदी की अलग, मैथ की अलग, और ये कंबाइंड ग्रुप बना रखा है। इसमें हम आपको सारा का सारा कंटेंट मिलेगा और इतना कंटेंट है कि आप करते करते थक जाओगे, कंटेंट खत्म नहीं होगा। तो हमारी टीम ने इतनी मेहनत करके आपके लिए एक अच्छा कंटेंट बनाया हुआ है, जीएस के लिए, बैंकिंग अवेयरनेस के लिए, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल्स, मैथ के अर्थमेटिक क्वेश्चन, डीआई, प्री लेवल, मेंस लेवल, इतना सब कुछ आपको पास कंटेंट है कि आपको पास कंटेंट की कमी नहीं पड़ेगी। और हम और भी प्रोवाइड करेंगे, क्लास में क्वेश्चंस करवाएंगे। तो आप बस जुड़े, एक विश्वास करके आप 1 महीना बस जुड़ के देखें, आपको अपनी तैयारी में फर्क जरूर मिलेगा। तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस अपनी तैयारी को स्टार्ट करो और इस साल जॉब ले लो, वरना आपके टाइम के साथ साथ मैंने बताया कितने पैसों का आपका नुकसान हो रहा है, प्लस ऊपर से फैमिली प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। अभी आप मजे में अगर होंगे, 1-2 साल बाद आपके पास इतना प्रेशर होगा कि आप फिर ये सोचेंगे कि यार उस वक्त काश हम पढ़ लेते। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं और आपकी क्लासेस शेड्यूल पे लग जाएंगी, जिससे आपको पता लगेगा कि भाई कौन सी क्लासेस कब हो रही है, किस टाइम पर हो रही है, ताकि आप क्लासेस मिस ना करें। लाइव क्लासेस होंगी, हम सारी चीज़ें लाइव डिस्कस करेंगे, हर एक चीज़। कुछ पर्टिकुलर टॉपिक अगर मेरे को लगेगा कि यार ये थोड़े एक्स्ट्रा करवाने चाहिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी थोड़ी ज़्यादा दे दूँ लाइव क्लास से पहले, तो उसकी मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियोज़ भी कुछ डाल दूंगा, कुछ हम लाइव क्लासेस में भी करेंगे। तो हर एक चीज़ आपको सारी की सारी डिटेल में करवाई जाएगी।
ताकि आप अपने घर बैठे अपने कंफर्ट पे, हल्का सा कंफर्ट से, बाहर तो आपको आना पड़ेगा, लेकिन ये है कि इतना आपको कंफर्ट मिल रहा है कि ठंड के टाइम पे या एग्जाम अगर आ गए हैं, आप अपने घर पे बैठ के आपको तैयारी करने की सुविधा मिल रही है। तो मेहनत आपको करनी है, बस अब जो आपका आराम वाला कंफर्ट है उससे बाहर निकलना है और आपको अपनी तैयारी करनी है हमारे साथ मिलके। तो आप सभी को सारी बात समझ में आ गई होगी। कुछ भी अगर डाउट है, कुछ भी आप अगर पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। आप कमेंट सेक्शन में अपने जो भी आपके डाउट है, जो भी कुछ आप बोलना चाहते हो, कुछ सजेशन हो आपकी फीडबैक भी अच्छे से ली जाएगी, तो वो उन सबको आप कमेंट बॉक्स में ओपनली विदाउट एनी हेजिटेशन लिख सकते हो। चलिए आज के सेशन को यहीं की यहीं समाप्त करते हैं और क्लासेस का शेड्यूल आपको दिख जाएगा। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको अपडेट्स रेगुलरली मिलती रहे, आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे कि हाँ अब क्लास स्टार्ट होने वाली है, जिससे आपको ये रहे कि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। तो चलिए मिलते हैं क्लास में और फिर चाहते धमाका और 2025 में जॉब लेके इस तैयारी को, इस पर्टिकुलर चीज को यही समाप्त करते हैं कि बार बार हर साल सेम चीज ना पढ़नी पड़े। एक बार पढ़ी और जॉब ली और बात खत्म। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट और मिलते हैं क्लास में।